Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the gravitational potential at a point x above the surface of the planet is 5.3 minus 5.3 into 10 to the power 7 joule per kg. Okay, for point y above the surface of the planet, the gravitational potential is minus 6.8 into 10 to the power 7 joule per kg. State with the reason whether point x or point y is nearer to the planet. Okay, हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट क्या होगा, आपके ज्यादा क्या होगा, नियरर होगा प्लेनेट के. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है, इतना तो हमें क्वेश्चन को देख के हिंट लग रही है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अर्थ के कारण हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है. इसका फॉर्मूला होता है आपको माइनस जी एम बाई आर. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट. ओके, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पी पर, जिसके रेडियस वेक्टर कितना आर वेक्टर होगा, ये क्या कहलाता है आपका ग्रेविटेशनल वर्क कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है. ओके, अब देखिए ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी. नेगेटिव क्यों आएगी, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो बोल सकते हैं पोटेंशियल भी क्या होगा इसका, नेगेटिव आएगा. नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव है. ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की आपको वैल्यू दी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स अबव द सरफेस ऑफ द प्लेनेट आपको कितनी वैल्यू दे, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी एट पॉइंट एक्स आपकी वैल्यू दे रखी है माइनस 5.3 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल पर केजी. ओके, ये आपको माइनस में दिया. ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, देखिए माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर एक्स ये किसके इक्वल हो गया, माइनस 5.3 इंटू 10 टू द पावर 7. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए फॉर पॉइंट एक्स. ओके, फॉर पॉइंट वाई अबव द सरफेस ऑफ द प्लेनेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी वाई की वैल्यू भी आपको गिवन कर रखी है, इसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर वाई. ये किसके इक्वल आपका माइनस 6.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल पर केजी. मेक इट इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखिए बच्चों, इन दोनों में ये आपका क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एट एक्स और दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट वाई. ओके, अब देखिए इन दोनों में किसकी वैल्यू बड़ी है. ओके, देखिए यहाँ से नेगेटिव से आप नेगेटिव साइन कैंसिल कर लीजिए. ओके, अब देखिए किसकी वैल्यू बड़ी, अब आप यहाँ से बोल सकते हैं आपका वी वाई इज ग्रेटर देन वी एक्स. वी वाई क्या है आपका, वी एक्स से क्या है, ग्रेटर है, यानी कि पोटेंशियल एट वाई इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एक्स. ओके, ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, जिसकी v की वैल्यू देखिए, अगर r की वैल्यू आपकी क्या होगी, लेस होगी, r की वैल्यू लेस होगी, तो हम बोल सकते हैं कि v की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी. r की वैल्यू लेस तो v की वैल्यू ग्रेटर. ओके, अब देखिए v की वैल्यू अगर यहाँ पर v y की वैल्यू ग्रेटर आ रही है एज कम्पेयर टू वी एक्स, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका आर वाई होगा, इट शुड बी लेसर देन आर एक्स, क्योंकि v और r के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, यानी कि आर एक्स क्या है आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू द आर वाई. आर एक्स बड़ा है आर वाई से, तो हम बोल सकते हैं जो आपका वाई पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, दिस विल बी नियरर टू द अर्थ. वाई पॉइंट इज नियर टू अर्थ. ये कैसे पता चला, इज नियर टू अर्थ. देखिए आर क्या होती है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट पर जहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया आर एक्स इज ग्रेटर देन आर वाई. दैट मीन्स दैट डिस्टेंस एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सो वी कैन से दैट वाई पॉइंट विल बी द नियरर टू द अर्थ. वाई पॉइंट क्या होगा आपका, नियरर टू द अर्थ होगा. तो हमसे पूछा है कि स्टेट विद द रीजन वेदर पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई इज नियरर टू द नियरर टू द प्लेनेट. सो ये प्लेनेट है. ओके, नियरर टू अर्थ या प्लेनेट, आप यहाँ पर प्लेनेट ही लिख लीजिए. ओके, यहाँ पर मैं प्लेनेट के टर्म्स में बोला गया. ओके, इज नियरर टू द प्लेनेट, तो हम इसको लिख सकते हैं आपका ये क्या होगा, नियरर टू द प्लेनेट, तो हम लिख सकते हैं कि वाई पॉइंट इज नियर टू द प्लेनेट. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, वाई पॉइंट इज नियर टू द प्लेनेट, और इसका रीजन क्या है, ये हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के थ्रू यहाँ पर आपको डिराइव करके बता दिया. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.